अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जी नाज़रीन, ये स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं। तो कहा जाता है अ पिक्चर इज़ बेटर दैन द थाउजेंड वर्ड्स। जो एक तस्वीर होती है वो हज़ार लफ्ज़ों से बेहतर है कि उससे हमें पता चल जाता है कि ये कैसा संगीन मसला, ये तस्वीर हमें क्या बता रही है। ये तस्वीर आप देखें, इसमें एक आदमी आगे की तरफ भाग रहा है और दूसरे दोस्त को पीछे खींच रहे हैं। जी, बहुत ज़्यादा लोग हमारे माशरे में ऐसे हैं जो इंसान कोशिश करता है आगे बढ़ने की, उससे पीछे खींचना शुरू करते हैं। यू कैन नेवर डू, यू कैन नेवर डू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें ऐसा करने के लिए साल एक चीज़ अपने जहन में बिठानी होगी कि जो कुछ भी कहे, आपने अपने माइंड में अपनी मंजिल को रखना है कि हमने ये काम करना है, आप वो करेंगे। छोटी छोटी मिसालें मैं पेश करता हूँ। ट्रेन है, अपना सफ़र अपने ट्रैक पे चल रही है। तो अक्सर हम देखते हैं कि रास्ते में ट्रेन जा रही है, कुत्ते उस पर भौंकते हैं। क्या ट्रेन पर उसके भौंकने का फ़र्क पड़ता है? जी कतन नहीं पड़ता फ़र्क। क्यों नहीं पड़ता? उसे पता मैंने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। इसी तरह दूसरी मिसाल कि दरिया चल रहा है, बहता जा रहा है। रास्ते में गहराई आ गई है, ऊंचाई आ गई है, मुश्किलात आ गई है, खुशी आ गई, गमी आ गई। उससे इस चीज़ से आई नहीं, उसे पता मैंने सफ़र करना है, मैंने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। और वो तमाम किस्म के मुश्किलात को बर्दाश्त करके जाकर समंदर में गिरता है, अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। तो हमें मंजिल पर पहुँचने के लिए बहरा होना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। एक कहानी सुनाता हूँ। एक मेंढक फैमिली थी, तो उन्होंने कहा कि सारे इकट्ठे हुए हैं, इस टावर पे चढ़ना है। टावर था, उसके ऊपर चढ़ना, तो ऊपर से नीचे आना था। तो वो जीत गया, उसे नाम जो रिवार्ड उसका रखा हुआ था। पहला मेंढक चढ़ा, कुछ फुट के ऊपर 2 फुट गया, पीछे से रोला डाल दिया, और मर जाओगे, नीचे आ जाओ, गिर जाओगे, तुम नहीं जा सकते। वो बेचारा डर के निकला। दूसरा चढ़ा, वो 5 फुट तक गया, यही पीछे से आवाज़ शोरगुल था, नीचे आ जाओ, मर जाओगे, ये हो जाएगा। वापस आ गया। इसी तरह करते करते 8-10 जो थे, जाते वापस आ जाते। उनमें एक जो मेंढक था वो बहरा था, उसने चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे वो चढ़ता जा रहा है, पीछे से शोर गुल है, लेकिन वो बहरा, उसे पता नहीं है। जैसे वो पहुंचा और मंजिल से वापस आ गया, और वो शर्त को जीत गया, इनाम को जीत गया। लेकिन रीज़न क्या थी पीछे? कि उसने वो बहरा था। मतलब हमें देखें, नेचर की हर चीज़ के अंदर हमें कुछ राज मिलेंगे, कुछ राज पेचीदा हैं कामयाबी के। तब वो मेंढक जो बहरा, इस कहानी में जो वो जाता है, नीचे आ जाता है। मतलब कहने का कि दुनिया में अगर सक्सेस चाहते हैं, अपनी मंजिल, अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें दुनिया की ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स, मुश्किलात जो लोग पैदा करते हैं, या लोग रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, हमें इनको रफ़ा दफ़ा करना, इनको पीछे छोड़ना होगा। देन वी विल बी सक्सीड इन लाइफ। फिर हम कामयाब हो सकते हैं और आवाम मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ कामयाबी के लिए है, जो चीज़ है जिसने हमें नकारा, बेकार कर दिया है, सुस्ती और काहली में मुबतला कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में कह दूँ, उसने हमें निकम्मा कर दिया। वो एक जगह है जिसे हमें छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़े बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। तो वो कौन सी है? वो ये आपकी स्क्रीन पे है। वो चीज़ योर कंफर्ट जोन, आपका वो एरिया जहाँ आप कंफर्टेबल हैं, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं यहीं आपसे सवाल करूं कि यहाँ कितने लोग हाथ खड़ा करें, तो सामने बैठे बैठे हाथ रेज कर देंगे, हाथ खड़ा कर देंगे। लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आई होगी कि जितना मैं खड़ा होकर करूँगा उतना मेरा हाथ ऊपर जाएगा, उतना मैं सबसे बुलंद जाऊँगा। जी, तो जब हम को आप सुकून में बैठे, आप खुद को अजियत में अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते। जब कंफर्टेबल होगा तो फिर आप नीचे रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। बाकी ठीक है, यहाँ इंसान है, वहाँ खुदा का शुक्र है, खुदा ने जहाँ रखा।
लेकिन इंसान को खुद को थोड़ी सी अजियत में डाल के ही अपना मकसद और अपना गोल हासिल करना होता है। उसके बगैर अपने मकसद को, अपनी मंजिल को हम नहीं पा सकते। तो मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। दो सल्तनत के बादशाह थे, दोनों बड़े दोस्त थे, गहरे थे। तो एक ने क्या किया, एक ने अपने दूसरे दोस्त को 2 बाज के बच्चे दिए, बहुत नस्ली किस्म के थे। तो सर जब दिया तो बादशाह ने अपना जो कोर्ट का, अपने दरबार का ट्रेनर था, उसको बुलाया। उसे कैसे नस्ली किस्म के जानवर, ये बर्ड्स हैं, ये अकाब हैं, तो अब इसको आपने ट्रेन करना है। वो ट्रेनर सब ले जाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, लेकिन वो इस काबिल नहीं रहता कि वो उड़ सके। ट्रेनर बादशाह के पास आता है, कहता राजा साहब मैंने तो अपनी सारी महारतें, अपनी कोशिश कर ली, लेकिन ये नहीं उड़ पा रहे। तो बादशाह बड़ा हैरान होता है, कहता जाओ इस एरिया में, मेरी सल्तनत में जो बंदा परिंदों से बातें कर लेता है उसको बुला कर लाओ, उससे पूछे, रीज़न पूछे क्यों नहीं उड़ रहा, क्या वजह है इसके पीछे। तो जाता है, किसी गाँव से एक आदमी मिल जाता है, उसको लाते हैं। कहता है कि ये बाज उड़ नहीं पा रहा, इसकी मैंने बड़े अच्छे तरीके से परवरिश की, अच्छी स्किल थी, लेकिन फिर भी अपने मकसद की तरफ, अपनी जो उसकी अडान वो बढ़ नहीं रहा। तो उसने बाज़ों को पकड़ा, साथ ले गया। 2 दिन लगे तो देखा बाज आसमानों की सैर कर रहा है, वो उड़ना शुरू हो गया। तो वो जो ट्रेनर उससे पूछता है कि सादा लो इंसान, ये तुमने क्या किया, क्या कहा उसने, क्या बात की कि उड़ना शुरू कर दिया है। तो उसने छोटी सी बात की, वो कहता जिस शजर पे ये बैठता था मैंने वो शजर काट दिया, उसका कंफर्ट जोन काट दिया मैंने, वो ख़त्म कर दिया, इसलिए वो आपको खुद को अनकंफर्टेबल करके कंफर्टेबल लाइफ की तरफ जा रहा है। दूसरी बात, दुनिया में 2 किस्म के शेर पाए जाते हैं, एक होता है सर्कस का शेर और दूसरा होता है जंगल का शेर। तो अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन सा शेर बनना चाहेंगे, तो 99% लोग कहेंगे जंगल का, लेकिन 99% ही लोग जो हैं वो सर्कस के शेर की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सर्कस के शेर को रेडीमेड मिलता है, बना बनाया। पहली चीज़ तो उसकी हमने शिकार करने की, मेहनत करने की हिम्मत को ख़त्म किया। दूसरी चीज़ कि उसके मालिक ने जिस चीज़ की तरफ से कहना है उसने वही बात मानी। क्यों? वो वहाँ रह रह के ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हो चुका है। उसका लॉर्ड, उसका मालिक उसे कहता है कि उस आग वाले रिंग से गुजर जाओ, और वो वहाँ से गुजर जाता है। वो अब उसके हुक्म का तलबगार है, उसके हुक्म पर उसने चलना, अदरवाइज उसने कोई काम नहीं करना। लेकिन जंगली शेर की ज़िंदगी तो अनकम्फर्टेबल है, मुश्किल है, लेकिन उस 100 साल की ज़िंदगी से उसके 2 दिन की या 1 दिन की ज़िंदगी मस्त है। हालांकि उसे नहीं पता कि मुझे कल शिकार मिलेगा नहीं मिलेगा, उसे कोशिश करनी पड़ती, भागना पड़ता है, फिर जाके शिकार मिलता है। आंधी तूफान में उसे खुद को महफूज करने के लिए, सच छुपाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। लेकिन उस शेर की ज़िंदगी उस रेडीमेड शेर की निस्बत 1000 दर्जे बेहतर है, क्योंकि उसे पता मैंने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैंने कामयाब हो जाना। लेकिन उसका ज़हनी तौर पर ग़ुलामी और वहाँ तक वो महदूद होगी, उसे कामयाबी, उसकी तरक्की आगे बढ़ता वो नज़र नहीं आ रहा। दूसरी मैं आपके सामने एक और मिसाल पेश करता हूँ, बाद में इस बात की तरफ मैं क्या समझाना चाहता हूँ। एक मेंढक है, फ्राई पैन आपने लिया है, मर्तबान लिया, उसमें पानी डाला, आग लगाई, मेंढक को उसके अंदर रख दिया। जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है उसको सुकून आ रहा है। हालांकि जब हीट अप हो रहा है उसके लिए मुश्किल बन रहा है, उसको चाहिए तो तब वो जंप करे, निकले बाहर, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। आस्ता आस्ता पानी जितना हीट अप होता है, जितना हीट अप होता है 100 डिग्री पर चला जाता है, तो वो उसको जला देता है। अब उसके अंदर वो सख्त, वो हिम्मत नहीं रही कि वो जंप कर सके। जी, जब उसका वक़्त था छलांग लगाने का तब उसने नहीं लगाई, लेकिन अब कैसे लगाया, तो पानी सर से गुजर चुका था। तो मतलब कहने का, ये जो जॉब्स हैं, इन्हें मैं ये कहूँ कि ये मीठी जेल में, इसका खिलाफ नहीं ना। आप ये समझिएगा कि शायद हमें मिली नहीं तो हम इसलिए ये कह रहे हैं, ये एक मीठी जेल है। इशफाक़ में सब फरमाते हैं
कि बिजनेसमैन चाहे फल फरोश ही क्यों ना हो, उसे पता होता है मैंने एक ना एक दिन मेहनत करनी, मैंने मेहनत करनी और एक ना एक दिन मैंने कामयाब हो जाना है। लेकिन नौकरी लगा हुआ मुलाजम चाहे DIG हो, उसका जहन महदूद है कि आ जाना है और मैंने खा लेना है, उसका मेहनत करने का दिल नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे पता मेरी लगी है, महीने बाद मेरे मैसेज आ जाना मोबाइल में, मैंने जाके निकाल लाने और खा लेने। लेकिन जो फल फरोश जो है, फल फरोश उसको पता मैंने मेहनत करनी, लगन के साथ चलना है, तो फिर जाके मुझे खाने को मिलना है। लेकिन वो मेहनत फरोश वो DIG की निस्बत ज़्यादा एक दिन आता है, ज़्यादा कमाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने खुद को अनकंफर्टेबल किया। कंफर्टेबल जोन को हम छोड़ेंगे तो हम आगे ज़िंदगी बेहतर करेंगे। अगर आज 5 साल हम अनकंफर्टेबल ज़िंदगी को गुजार लें तो आने वाले 50 साल की ज़िंदगी हमारी कंफर्टेबल हो जाएगी। और अगर आज हम 5 साल अनकंफर्टेबल गुजारेंगे तो आने वाली लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो ये चॉइस आपको करना है कि ज़िंदगी के 5 साल कंफर्टेबल स्पेंड करने या अनकंफर्टेबल करने। मिसालें आपके सामने पेश की अबू उकाब की कि कंफर्टेबल जोन को काट दिया गया, उसके शजर को काट दिया गया, उसने उड़ना शुरू कर दिया। दूसरी बात की शेर की कि उसको कंफर्टेबल जोन मिला, वो वहाँ का वहीं रह गया, लेकिन जो जंगल का शेर था वो पता नहीं कहाँ का कहाँ आगे मंजिल तय कर रहा है। उसने अपना शिकार करना, अपनी रोज़ी रिज़्क़ कमाना सीख लिया, उसके अंदर वो हुनर आ गया। और तीसरी जो बात मेंढक की मैंने आपके सामने दी कि जब वक़्त था जंप करने का, तब वो कंफर्टेबल जोन में रहा, कंफर्टेबल एरिया में रहा, वो जंप नहीं कर सका। और जब वक़्त मुश्किल आ गया वो कंफर्टेबल में रहा और बाद की लाइफ उसके अनकंफर्टेबल हो गई, वो जल गया, सड़ गया। तो कोशिश करनी होगी, मेहनत हिम्मत करनी होगी, फिर जाकर हम अपने सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। जब सफ़र का आगाज़ करेंगे, रिस्क लेंगे, तो फिर हम कामयाब होंगे। लेकिन बात जो पीछे करना चाहते हैं वो 2 चीज़ें हैं। जो पहली तस्वीर को जो पीछे आपको चाहिए, माशरे के लोग आपको मेहनत करते हुए देख के, कामयाबी करते हुए देखते पीछे खींचेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। आपको उनको नहीं देखना, आपको उस ट्रेन की तरह सफ़र करना है या उस बहरे मेंढक की तरफ ऊपर जाना है। लोग जो भी कहें, शिकायतें करें, आपने उनके बात पर तवज्जो नहीं दी। और दूसरी चीज़, अपने आप को कंफर्टेबल जोन में महदूद नहीं करना। खुद को अभी एनर्जेटिक है, ताकत है, हिम्मत है, खुद को अनकंफर्टेबल करें, फिर जाके आपकी अगली लाइफ जो है वो कंफर्टेबल होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।